हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम आप लोगों के लेके आया हूं आज क्लास 11th अकाउंटेंसी से लेजर। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। अभी तक 6 तक हम कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो गिवन है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने लगा के रखी है, जाके चेक कर लीजिएगा अभी तक के वीडियोस के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है आपको कंप्लीट एजुकेशन फ्री। चलिए भैया, तो आज हम करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। 6 हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, जाके चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो तो आ जाओ। क्या पूछता है क्वेश्चन? फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अशोक दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2023। तो ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन है, मतलब हमें ओपनिंग जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या होती सर ओपनिंग जनरल एंट्री? जहां पे हम एसेट साइड के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको डेबिट कर लेते हैं और लायबिलिटी साइड के जितने भी अकाउंट होते हैं उनको क्रेडिट कर लेते हैं। अगर मिसिंग फिगर कैपिटल गिवन है ठीक है, नहीं है तो मिसिंग फिगर हमारा कैपिटल होता है। ठीक है जी, चलो तो एसेट्स में हमारे पास गिवन है कैश, स्टॉक, डेटर दैट इज राम, मशीनरी। लायबिलिटीज में क्रेडिटर दैट इज राजेश के अकाउंट्स गिवन है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल 23। तो ट्रांजेक्शंस गिवन है यहां पे हमारे पास, और उसके बाद लिखा नीचे पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th अप्रैल 2023। लो भैया, एक एडिशनल स्टेप और आ गया। क्या? जनरल बना रहे थे, लेजर बना रहे थे, अभी क्या बोला? ट्रायल बैलेंस ही बनाओ। तो कोई बात नहीं भाई, ट्रायल बैलेंस भी हम बना देंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला काम क्या है? जनरल एंट्री बनाना। और जनरल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले ओपनिंग जनरल एंट्री बनाना पड़ेगा। उसके भी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो तो फॉर्मेट के लिए हम क्या लेंगे? एडिशनल पेज लेंगे और उस एडिशनल पेज पे हम फॉर्मेट ड्रॉ करने वाले हैं। राइट, उस एडिशनल पेज पे हम क्या करेंगे? फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो ये मैंने ले लिया यहां पे एडिशनल पेज, और यहां पे बनाऊंगा मैं पहले क्या? जनरल का फॉर्मेट। तो आपको भी मालूम है कि जनरल का फॉर्मेट क्या होता है? यस सर, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। चलिए, और इस फॉर्मेट को हमें नरेट भी तो करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट को हमें लिखना भी पड़ेगा कि फॉर्मेट में कौन सा बॉक्स जो है कॉलम है किसको रिप्रेजेंट करता है। चलो तो सबसे ऊपर क्या लिखूंगा मैं? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में है ये? इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था यहां पे क्वेश्चन में? जरा देखेंगे भाई का। सर नाम था अशोक। इन द बुक्स ऑफ अशोक। चलिए, आप जानते हैं डेट होता है हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम हमारा होता है पर्टिकुलर्स का, जिसमें हम अकाउंट्स को डेबिट एंड क्रेडिट और नरेशन लिखते हैं। ये लेजर फोलियो है, डेबिट अमाउंट लिखा जाएगा एंड क्रेडिट अमाउंट लिखा जाएगा। और 2023 में सारे ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं, तो 2023 में यहाँ पे लिख लूंगा। और पहला ट्रांजेक्शन होगा 1 अप्रैल को, ओपनिंग जनरल एंट्री पास करनी है। तो कौन कौन से फिगर्स दिए हुए यहाँ पे ओपनिंग में? कैश एसेट डेबिट कर लेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है जी, डेबिट स्टॉक को डेबिट करेंगे, राम डेटर को डेबिट करेंगे, मशीनरी को डेबिट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो 4 अकाउंट हैं, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, तो लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले किसको डेबिट करना है? कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट कर लिया। फिर राम अकाउंट डेबिट, फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट,
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट आ जाएंगे। यहां पे किस किस को क्रेडिट करना है? अब लायबिलिटीज में एक ही है मेरे पास, राजेश। लायबिलिटीज में किसको डेबिट क्रेडिट करना है? टू राजेश। हाँ जी सर, बैलेंस फिगर कहां जाएगा? बैलेंस फिगर जो है वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किसका पैसा होता है? ऑनर ऑफ द बिजनेस का। लिखेंगे नरेशन ओपनिंग बैलेंसेस या ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री नरेशन हो गया, क्लोज कर दीजिए। अमाउंट भी लिखना पड़ेगा। कैश में है 50, स्टॉक में है 30। कैश में 50, स्टॉक में 30, फिर राम 50, मशीनरी 60। राम 50, मशीनरी 60। आ जाओ क्रेडिट साइड आ जाओ। तो क्रेडिट साइड एक ही होगा, बाकी तो बैलेंस करना पड़ेगा। दैट इज राजेश 30,000। राजेश के क्रेडिट साइड 30,000 रुपीज, राइट। चलो तो 1,60,000 आ जाएगा मेरा बैलेंस फिगर, दैट इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ये तो मेरी हो गई ओपनिंग जनरल एंट्री, आसान थी, ठीक है। चलो अब ट्रांजैक्शन हुआ 4 अप्रैल को, लिखा हुआ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 4 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या बनेगा? कैश सेल्स। नरेशन बनेगा कैश सेल्स, एंट्री क्लोज, अमाउंट 7,000 एंड 7,000। चलिए सर, हो गया ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सर, ट्रांजैक्शन हो गया ये। अब आता है नेक्स्ट 6 अप्रैल, गुड्स रिटर्न्ड बाय राम। राम ने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो सर सेल्स की एंट्री क्या बनी होगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एंट्री बना दो सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम। नहीं, हम यहां पे सेल्स को हालांकि हम डेबिट कर सकते थे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड में कितना सेल्स जो है वो रिटर्न आया मेरे पास वापस। तो इसलिए मैं नया अकाउंट ओपन करता हूं, दैट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट, रिटर्न बाय राम, रिटर्न बाय राम। नरेशन भी बनके तैयार, एंट्री भी क्लोज, और अमाउंट डेबिट में 1,000 एंड क्रेडिट में भी 1,000 हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले बना लेंगे हम फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन फ्यू सेकेंड्स। आपकी भी स्पीड इसी लेवल पे आनी चाहिए भाइयों, आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। देखो बन गया फॉर्मेट। चलो अब आते हैं 10 अप्रैल के ट्रांजेक्शन को। क्या हुआ 10 अप्रैल को ट्रांजेक्शन? परचेस गुड्स फ्रॉम राजेश ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 फॉर रुपीज 9,000। 10,000 के गुड्स अगर आपने 9,000 में खरीद लिए, मतलब 1,000 रुपए का क्या मिल गया आपको यहाँ पे? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते हैं क्या? नहीं करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री, ठीक है जी। तो 10 अप्रैल को एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश, परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश। 10 अप्रैल परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। सर गलत कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखा। नहीं रिकॉर्ड करते, सिर्फ इनवॉइस में उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राजेश, फ्रॉम राजेश एंड रिसीव्ड
and received trade discount of ₹1000। इससे ज्यादा कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हम। परचेज कितने से डेबिट? 9 से, एंड राजेश कितने से क्रेडिट? 9000 से। राइट, बन गया ट्रांजेक्शन, एंट्री बन गया। 10 अप्रैल भी हो गया। 15 अप्रैल को क्या हुआ? व्हाट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000 फ्रॉम राकेश लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% ऑफ अमाउंट इमीडिएटली। अब देखो अमाउंट सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, बात को बहुत ध्यान से समझना है। ये सारे वर्किंग को हटा देता हूं पहले तो सारा फोकस आ जाओ इस 15 अप्रैल के ट्रांजेक्शन को। पहले ट्रांजेक्शन को समझ लो ध्यान से। सबसे पहले 15,000 रुपए के गुड्स हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो तो 15,000 का 10% होता है 1500। गुड्स हमने परचेस किए 13,500 में, तो ये तो एंट्री कर लेंगे क्या? परचेस करने की। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेस करने की। परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश। फिर क्या लिखा हुआ है कि कैश डिस्काउंट एंड पेड। अगर हम कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब इमीडिएटली हम कैश पे करते हैं, जितना जल्दी कैश पे करते हैं उसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो 5% कैश डिस्काउंट मिला है, उसको अवेल करने के लिए 40% अमाउंट जो है 13,500 का वो इमीडिएटली पेड ऑफ कर दिया है। तो 13,500 का क्या निकाल लीजिए आप? 40%। 13,500 का 40% निकाल लीजिए, तो 13,500 का 40% हो जाएगा 0, 2 कैरी हुआ, 12 + 1, 12 + 2 14, 1 कैरी हुआ 5, कितना हो गया? 5,400। 5,400 हमने इमीडिएटली पे कर लिया। इस 5,400 का 5% निकाल लीजिए, वो आपको क्या मिला है? कैश डिस्काउंट। 5,400 का 5% निकलेगा, वो बनेगा मेरा कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले मैं परचेस की एंट्री कर दूं, इजी हो जाएगा, फिर हम पेमेंट की एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो परचेस की एंट्री करते हैं 15 अप्रैल को। परचेस की एंट्री क्या हो जाएगी? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, गुड्स परचेस्ड and received 10% trade discount, 13,500 and 13,500। राइट, चलो अब क्या करना है? इमीडिएटली पेमेंट की एंट्री करना है। तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी? राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट, ठीक, टू क्या? कैश अकाउंट, पेमेंट किया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि कैश डिस्काउंट मिला है। सर ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्डिंग नहीं करते, कैश डिस्काउंट रिकॉर्डिंग करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो राकेश को कितना दिया हमने? भैया हमने दिया उसको 40%। किसका 40%? 13,500 का। 13,500 का 40% हमने उसको पे किया है। ठीक है, अब 5,400 का 5% कैश डिस्काउंट होगा, तो कितना हो जाएगा इसका 5% जब निकालो? 540 का 5% कितना हो जाएगा? तो 54, ये हो गया 200, 220 रुपीज का हो जाएगा डिस्काउंट। 220 रुपीज डिस्काउंट में क्रेडिट कर दो और बचा हुआ बैलेंस कैश में जाएगा। तो कैश में कितना हो जाएगा? 5180। नरेशन क्या हो जाएगा? पेड टू राकेश एंड रिसीव्ड 5% CD मतलब कैश डिस्काउंट। ये बनेगी एंट्री भाई, बन गई एंट्री। चलो ये हो गया ट्रांजैक्शन, इसके पहले भी ट्रांजैक्शंस हो चुके थे हमारे। अब 20 अप्रैल
पेड टू राजेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट भैया, तो पहले पता करो राजेश को देने कितने रुपए थे। पेड टू राजेश, राजेश को सर हमें देने थे 30,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस में। उसके अलावा राजेश से कुछ गुड्स खरीदे थे, हाँ सर 9,000 रुपए के गुड्स और खरीदे थे। तो अब राजेश को टोटल कितना देना था, 30,000 प्लस 9,000। टोटल राजेश भाई को हमें पे करने थे 39,000 और सेटलमेंट कितने रुपए में हो गया, 38,600 में हो गया। बहुत अच्छी बात है। 400 रुपए का आपको क्या मिल गया, 4,000 नहीं, 400 रुपए का यहां पे आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को एंट्री बनेगी, राजेश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। राजेश में कितना जाएगा डेबिट, 39,000 रुपीज पे करने थे। कितना पे किया, कैश में डाल दो, 38,600 पे किया। बचा हुआ 400 रुपीज क्या मिला आपको, डिस्काउंट। नरेशन क्या बन जाएगा, पेड टू राजेश एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट। एंट्री बन गई, वेरी गुड। कैलकुलेशन में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, देख लो कैलकुलेशन कैसे लाया डिस्काउंट में। 38,600 पे किया इंस्टेड ऑफ 39,000, तो रिमेनिंग 400 रुपीज का डिस्काउंट बना था मेरे भाई। चलो अब ये 20 अप्रैल की हो जाती, अब आ जाओ 20th अप्रैल, 25th अप्रैल। पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर। हाँ जी, मालिक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो ड्रॉइंग्स माना जाता है। क्या माना जाता है, ड्रॉइंग्स। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। फॉर्मेट खत्म हो गया है, टेंशन नहीं लेने का। फॉर्मेट तो हम बना लेते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ये बन के तैयार हो गया फॉर्मेट। चलो तो एंट्री क्या आ रही थी, एंट्री आ रही थी 25 अप्रैल को, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर पेड। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग्स, क्योंकि पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर है, नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, तो हमने इसको क्या मान लिया, ड्रॉइंग्स। 500 रुपीज का ही था, ठीक है। चलो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज रिसीव्ड कमीशन। तो कमीशन इनकम है, कैश में आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये मेरी बन गई एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड कितने रुपए से, 3,000 से। चलो भैया पहला काम हो गया मेरा इस क्वेश्चन का। क्या हो गया पहला काम, फर्स्ट काम ये था कि जनरल बना लो। अब लिखा था ना, पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस, बनानी ट्रांजैक्शन के लिए जनरल एंट्री। अब क्या करना है, अब बोल रहा है कि लेजर में पोस्टिंग करो। दो भैया लेजर पोस्टिंग और करवा लो, आ जाओ। तो लेजर पोस्टिंग के लिए क्या चाहिए सर, लेजर के फॉर्मेट्स कितने बना लें, मिनिमम 9 फॉर्मेट तो बना ही लेते हैं, ज़्यादा भी लगेंगे तो बनाएंगे ज़्यादा, मिनिमम हम 9 फॉर्मेट जो बना के चलते हैं। तो वही रूल हम लगाएंगे जो अभी तक लगाते आ रहे हैं, 1/3। इसका मतलब होता है एक पेज पे 3 फॉर्मेट हम ड्रॉ करेंगे, एक पेज पे हम 3 फॉर्मेट ड्रॉ करते जाएंगे। ये बन जाते हैं हमारे फॉर्मेट्स, और ये डिवाइड कर लीजिए प्रॉपर अमाउंट, 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 LF, 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 डेट, 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 ठीक है। इधर भी डेट, डेट,
डेट, LF, 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 अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट। आ जाओ इस पेज पे आ जाओ, बना लेते हैं भैया फॉर्मेट 1/3 का रूल। 1 2 3। फिर से क्या करेंगे, डिवाइड। ये हमने डिवाइड कर लिया डेबिट साइड क्रेडिट साइड में। अमाउंट JF, अमाउंट और JF, and here is a date, and here is a date, 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 LF, 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 amount, amount, and it is also an amount. फिर इधर बना लेते हैं, हाँ फिर से बना लेते हैं। 1/3 के रूल लगा लेंगे। ये बन गया मेरा कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ट्रांजैक्शंस कम होते हैं। बैंक, बैंक है क्या, जो भी रिमेनिंग अकाउंट है वो बन जाएगा, बैंक नहीं होगा तो भी। चलिए हाफ डिवाइडेड, ये हाफ डिवाइड हो गया। अमाउंट है, डेट है, डेट है, अमाउंट है, LF है, LF, LF, अमाउंट हो गया, डेट हो गया ऑटोमेटिक। ये भी डेट है, ये भी डेट है, ये भी डेट है। और लास्ट कॉलम अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, उसके पहले वाला LF, LF अमाउंट, LF अमाउंट। लो भैया इतने सारे फॉर्मेट्स मैंने बना लिए। अब हम मूव करते हैं फर्स्ट जनरल एंट्री। तो फर्स्ट जनरल एंट्री तो सर क्या है, ओपनिंग जनरल एंट्री है, राइट। क्या है, ओपनिंग। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड, स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड, राम अकाउंट का डेबिट साइड, मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड, राजेश अकाउंट के क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो 6 अकाउंट, तो 2 पेज तो मेरे यहाँ पे यूज ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो कर लेता हूं भैया मैं। फर्स्ट अप्रैल को क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेता हूं फर्स्ट अप्रैल को, ये 6 अकाउंट बना के, ठीक है। 50 30 50 60 30 160। चलो अमाउंट नहीं याद रहे तो दोबारा भी देख लेंगे, पहले इतने सारे बनाए तो हम, ठीक है। तो यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर हमारा कौन सा अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है। हाँ जी, ये मेरा कैश अकाउंट है, ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है। हाँ हम जानते हैं ये डेबिट साइड होती है और ये डेट होता है, ये पर्टिकुलर्स होता है, ये JF होता है, ये अमाउंट होता है, अगेन डेट होती है, पर्टिकुलर्स होता है, JF होता है, अमाउंट होता है, और ये क्रेडिट साइड होती है, राइट। अब लिखना क्या है यहाँ पे, 1 अप्रैल 23 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट, अमाउंट कितने का है, अमाउंट है सर 50,000। कितना है, 50। बैंक अकाउंट तो है ही नहीं, स्टॉक बोल देंगे उसको हम। अमाउंट है 50,000। वेयर इज स्क्रीन नंबर 4। अमाउंट जो है वो 50,000। इसके बाद ये बैंक अकाउंट हमारे पास नहीं है, एक्चुअली इट विल बी कॉल्ड एज स्टॉक अकाउंट बना देंगे हम। बैंक अकाउंट हमारे ट्रांजैक्शंस में नहीं है तो हम उसको क्या बना देंगे, वेरी गुड, ये पूरा चला गया एज एक्सपेक्टेड। कोई बात नहीं भाई, दोबारा ड्रॉ कर दूंगा मैं, कुछ सेकंड्स लगेंगे दोबारा ड्रॉ करने में हमें। ये हो गया हमारा, ठीक है। और इधर से हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और कुछ तो नहीं किया। अच्छा कुछ लाइंस चली गई वो भी ले लेंगे। हाँ ये JF की लाइन थी, ये मिडिल लाइन थी, एंड हेयर इज ऑल्सो मिडिल लाइन, एंड दिस इज JF, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट भी ओपनिंग बैलेंस था,
1 अप्रैल 2023 को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टॉक का ओपनिंग कितना था? स्टॉक ओपनिंग देखो जल्दी से 30,000, तो लिख दो यहाँ पे 30,000। कैपिटल में क्या लिखोगे यहाँ पे 1 अप्रैल 23 में? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलें, बचे हुए अकाउंट्स बना लें। तो कौन कौन से अकाउंट्स बच गए हैं? इधर से बच गया मेरा राम अकाउंट और मशीनरी। ये बन गया मेरा राम अकाउंट और ये बन गया मेरा मशीनरी अकाउंट। राम अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। 1 अप्रैल 23 को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था राम अकाउंट का बैलेंस? 50,000। राम अकाउंट का बैलेंस 50 है। मशीनरी में भी लिखेंगे 1 अप्रैल 23 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने से लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन? सर अमाउंट देख लेते हैं ना एक बार। मशीनरी का 60 था, मशीनरी का 60,000 था, और ये बन गया मेरा क्या? राजेश अकाउंट 1 अप्रैल 23 को बाय बैलेंस ब्रॉट 30,000। ये क्या हुआ अभी तक हमारा? सिर्फ अभी हमने ये ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, राइट। चलो अब जरा ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री करना स्टार्ट करें। तो ट्रांजैक्शन कहाँ है? फर्स्ट का सेकंड। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखना है? टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखता हूं 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को कैश अकाउंट के डेबिट साइड, ये कैश अकाउंट, ये 4 अप्रैल क्या लिखना है? टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल्स किया था? अमाउंट कितना है? 7,000। अमाउंट जो है वो 7,000। अब सेल्स अकाउंट नहीं है तो जल्दी से मैं इधर बना लेता हूं सेल्स अकाउंट। ये बन गया मेरा क्या? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड 4 अप्रैल को बाय कैश अकाउंट। अमाउंट आ गया 7,000, राइट। चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको हम। चलिए तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करेंगे। एंड व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक बार देख लेते हैं हम इधर। ये हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन हो गया था अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो राम अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा। चलो तो सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन करते हैं, और राम अगर नहीं है तो राम को भी हम ओपन करेंगे। 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को राम अकाउंट है क्या यहाँ पे? हाँ है। राम अकाउंट के क्रेडिट साइड, राम अकाउंट के क्रेडिट साइड 6 अप्रैल को लिखना है बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, अमाउंट 1000। ठीक भाई। चलो अब सेल्स रिटर्न अकाउंट नहीं मेरे पास तो मैं बना देता हूं। इस अकाउंट को मैं बोलता हूं सेल्स रिटर्न अकाउंट, और ये जाएगा डेबिट साइड 6 अप्रैल 23 को टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट ₹1000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा हूं भैया मैं। आ जाओ, क्या नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? राजेश नहीं, राजेश नहीं, इसके पहले भी आना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न, ये लास्ट ट्रांजैक्शन था, ये वाला पेज कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड में क्या है? परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश। तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड और राजेश अकाउंट के क्रेडिट साइड 10 अप्रैल को। तो परचेस अकाउंट तो खोलना पड़ेगा,
राजेश अकाउंट के क्रेडिट साइड कर देते हैं। हमारे पास राजेश अकाउंट कहीं दिख रहा है क्या? देखते जाओ, ये रहा राजेश अकाउंट के क्रेडिट साइड 10 अप्रैल। क्या लिखना है? बाय परचेस। कितने रुपए से परचेस किया? ₹9,000। ठीक है। अब परचेस अकाउंट नहीं है तो परचेस अकाउंट बना लीजिए सर, नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड 10 अप्रैल को लिखेंगे हम टू राजेश अकाउंट, और अमाउंट कितना जाएगा? 9,000, जितना हमने राजेश अकाउंट में डाला था। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे मूव करेंगे। क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? आ जाओ देख लेंगे भैया नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश। अभी राजेश से खरीदा, अब राकेश से खरीदा है, तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड टू राकेश और राकेश के क्रेडिट साइड बाय परचेस। तो 15 अप्रैल को 13,500 से। राकेश अकाउंट है क्या, पहले चेक करेंगे। राकेश अकाउंट पॉसिबली नहीं होना चाहिए, राजेश अकाउंट है ये। राकेश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, परचेस अकाउंट तो है। तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख लो आप 15 अप्रैल 2023 टू राकेश अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 13,500। अब मेरे पास अकाउंट पड़ गए कम, तो मैं लूंगा एडिशनल सीट और बनाऊंगा 1/3 का फॉर्मूला यूज करते हुए 3 एडिशनल एक्स्ट्रा लेजर के फॉर्मेट्स। ये बन गए मेरे 1/3 का रूल यूज करते हुए 3 फॉर्मेट, और इनको हम बना लेंगे प्रॉपर जरा। हाफ डिवाइडेड अमाउंट LF एन अमाउंट, date. Here is also date and date, and this is LF amount. ठीक है। मुझे कौन सा अकाउंट बनाना था? राकेश अकाउंट बनाना था सर आपको, तो ये रहा मेरा राकेश अकाउंट। राकेश अकाउंट परचेस के डेबिट साइड लिखा तो राकेश के क्रेडिट साइड 15 अप्रैल 23 को बाय परचेस अकाउंट 13,500। अब आएगी इसकी पेमेंट की एंट्री, याद है? हाँ मुझे तो याद है भाई, मैं पेमेंट की एंट्री बनाया था, इसको पेज नंबर 2 पे जाना पड़ेगा मुझे। क्या है पेमेंट की एंट्री? राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो राकेश के डेबिट साइड टू कैश टू डिस्काउंट, अमाउंट इंडिविजुअल ले जाएगा 5180 एंड 220। ठीक है। और इधर कैश के क्रेडिट साइड लिख देंगे 5180 और डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट साइड। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी है, तो कैश के क्रेडिट साइड क्या लिख दूं मैं? बाय राकेश। कैश के क्रेडिट साइड ये रहा कैश, और उसका क्रेडिट साइड मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय राकेश। मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय राकेश अकाउंट 5180, और ये रहा मेरा कौन सा? राकेश अकाउंट। राकेश अकाउंट के डेबिट साइड 15 अप्रैल को ही ट्रांजैक्शन कर लेंगे टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश में 5180, डिस्काउंट में 220, और ये बन गया मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 15 अप्रैल को बाय राकेश अकाउंट, ठीक है, और 220 बन गया। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं भैया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या, जल्दी से आ जाओ, सेकेंड पेज पे है सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ये रहा राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड
अच्छा यहाँ से भी डिस्काउंट आया, राजेश को फिर से पेमेंट किया, वहाँ भी डिस्काउंट मिला, यहाँ भी डिस्काउंट मिला, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो राजेश के डेबिट साइड तो 39 कर दूंगा, कैश के क्रेडिट साइड कर देता हूँ 38,600। 20th अप्रैल को बाय राजेश, बाय राजेश, 20th अप्रैल बाय राजेश। देखो कितना कंफ्यूजिंग होता है, राकेश राजेश, ठीक है जी। कितने रुपए दिए? 38,600। अब मुझे क्या चाहिए? राजेश अकाउंट चाहिए। क्या राजेश अकाउंट है? ये रहा राजेश अकाउंट। राजेश अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिख देना है? टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश में जाएगा 38,600 एंड 400 डिस्काउंट रिसीव्ड में। अब डिस्काउंट रिसीव्ड भी चाहिए, और डिस्काउंट रिसीव्ड में कितना जाएगा? बाय राजेश अकाउंट। राजेश से 400 रुपए का डिस्काउंट मिला, हो गया, गुड। चलिए, तो सेकेंड पेज के सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए, सेकेंड पेज के सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए, यस सर, 20 अप्रैल को हो गए। अब आते हैं हम थर्ड पेज में, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ड्रॉइंग्स एक अकाउंट बना लेते हैं हम, 25 अप्रैल को एंट्री कर देंगे। ड्रॉइंग्स के डेबिट साइड, कैश के क्रेडिट साइड, बाय ड्रॉइंग्स के डेबिट साइड, कैश के क्रेडिट साइड, बाय ड्रॉइंग्स। 25 अप्रैल को पहले यहां लिख दो बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 500 रुपीज। और इधर जाके एक ड्राइंग्स का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ये हो गया ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश अकाउंट ₹500। लास्ट एंट्री करेंगे, चलेंगे उसकी पोस्टिंग कर देंगे। तो क्या है लास्ट एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। एक मिनट, इसका अमाउंट कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? 2000 रुपीज, यस। कमीशन का अमाउंट कितना था? 2000। हम चेंज कर देंगे अमाउंट, इट इज ₹2000। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड कर दूं टू कमीशन, कमीशन के क्रेडिट साइड क्या कर दूं? बाय कैश। तो ये तो कैश रहा मेरा, कैश के डेबिट साइड तो जल्दी से लिख देता हूं मैं, पैसा आया है तो टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट। कितना आया है सर? 2000 रुपये आया ना, एक बार अच्छे से चेक किया था हमने, हाँ जी सर 2000 रुपये ही आया था। अब कमीशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो जगह बची है कि एक आध लेजर खाली बचा है, नहीं बचा, कोई बात नहीं, एक छोटा सा लेजर हम यहाँ बना लेंगे। हाँ हाँ, ये बन गया मेरा छोटा सा लेजर। इसको क्या नाम दूं मैं? इसको देते हैं सर हम कमीशन अकाउंट, ठीक है। ये तो अमाउंट होता है, हमें मालूम है, ये डेट होता है, ये भी मालूम है, ये डेट होता है, ये लेजर फोलियो या अमाउंट होता है, और इसका नाम है कमीशन अकाउंट। क्या नाम है इसका? कमीशन अकाउंट। 30 अप्रैल को क्या करना है? बाय कैश अकाउंट 2000। ये तो हो गई कि भैया पोस्टिंग। अब क्या करना है? टोटलिंग और बैलेंसिंग। आ जाओ, टोटलिंग और बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या रूल है सर टोटलिंग और बैलेंसिंग का? जो साइड बड़ी आएगी उसका बैलेंस टोटल में जाएगा, डिफरेंस बचेगा जिस साइड का छोटा वो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन में। वो कहाँ जाएगा? बैलेंस कैरिड डाउन में जाएगा। रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट को जनरली बैलेंस नहीं किया जाता क्योंकि उनको पीएनएल में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है ऐसा? ईयर एंड पे। अभी तो हम मंथ एंड पे हैं, ठीक है। तो देखो जो कैश और एक्सपेंस अकाउंट होंगे जनरली वो उनका डेबिट साइड बड़ा आएगा, रेवेन्यू और लायबिलिटीज अकाउंट जितनी भी होंगे उनका क्रेडिट साइड हमेशा बड़ा आएगा जनरली, ठीक है। चलो
तो कैश 57 प्लस 2 59,000 का टोटल जो है मुझे मिलता है कैश में डेबिट साइड, और मुझे क्रेडिट साइड भी टोटल चाहिए 59,000। मैंने आंख बंद करके बिना देखे लिख दिया। तो बचा हुआ जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 30 अप्रैल को बन जाएगा लास्ट डे ऑफ द मंथ बाय बैलेंस कैरेट। कितना बचेगा कर लो कैलकुलेट। तो पहले प्लस कर लेते हैं इनको, 38 प्लस 5, 38 प्लस 5 कितना बन गया 43, 43 और 44, 44 280, 44 280 कैसे बनाया मैंने देखो, 38 प्लस 5 तो हो गया 43, 500 प्लस 600 कितना हो गया 1100, तो 1000 इसमें ऐड कर दो 44 बन गया, 100 और बचा 180 तो 280 हो गया। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो 59 में से, इसको माइनस कर लो 59 में से, 0, 10 माइनस 8 इज 2, 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 2 इज 7 हो गया था यहाँ तो, हाँ जी। अब इधर 8 माइनस 4 इज 4 and here is 5 minus 4 is 1, तो 14,720, 14,720। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था और मैंने कर लिया उधर। अब आएंगे नेक्स्ट में तो सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन है सर, आसान है ये तो देखो सर ये क्या टोटल दिख रहा है इस साइड का 1,60,000, जीरो कम ज़्यादा तो नहीं है 160 करेक्ट। तो इधर भी आपको सर 160 चाहिए होगा, लिख दिया। तो अब क्या करें सर, इधर तो कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा 30 अप्रैल को टू बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस कैरेट डाउन को ध्यान से लिखना अभी, क्योंकि यही बैलेंस कैरेट डाउन तो मुझे कहां लेके जाना है, ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है, बीसी से ट्रायल बैलेंस बनेगा मेरा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा 30। तो इधर भी टोटल आप क्या लाओगे सर 30 लाओगे, ये ले आया 30 सर, क्या लिखोगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 30,000 कब 30 अप्रैल को। हो गया ये पेज। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे लाने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटलिंग लाना है मुझे, इधर पूरा टोटलिंग लाना है, कॉलम लेके आ गए हम टोटलिंग के। चलो अब कितना टोटल हो रहा है 1000, इधर भी मुझे 1000 चाहिए, इधर भी 1000 चाहिए, ये टोटल हो गया। और 2 सॉरी यहाँ पे 50,000 का फिगर है, सॉरी। तो ये हमारा ये साइड बड़ा होगा, बिल्कुल होना ही चाहिए इसको बड़ा, बिल्कुल जल्दी में ध्यान ही रहेगा। इधर भी ट्रांजैक्शन है, यस देयर इज अ ट्रांजैक्शन। तो बैलेंस कितना था 50, मतलब इधर बैलेंस आएगा तो इधर तो 50 ही चाहिए मुझे, ऑब्वियसली इधर भी 50 चाहिए सर आपको फिर तो, हाँ भाई बिल्कुल चाहिए। तो बचा हुआ 49 इधर बैलेंस हो जाएगा ना, कोई बात नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे हम बाय बैलेंस कैरेट 30 अप्रैल को। लाइकवाइज इधर 60 है मशीनरी का टोटल, इधर भी टोटल 60 चाहिए, तो 60 का बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस कैरेट। कब होगा ये 30 अप्रैल को होगा सर। ठीक है, चलो इधर अब क्या समस्या है, इधर पूरा बैलेंस टैली हो रहा है क्या, हाँ, मतलब यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग नहीं बच रही है। ये देखो 39,000 हो गया एंड इधर भी 39,000 हो गया, 6 नंबर पे आ गए। सेल्स है मेरे पास तो क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा। ठीक है,
सेल्स है तो क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा। टोटल 7,000 का ही सेल्स है, बहुत बढ़िया। टोटल 7,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 30 अप्रैल को 1,000 टोटल 1,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,000 23 अप्रैल परचेस, ये साइड बढ़ा गया 13 तो 21,500 का टोटल है। इधर भी मुझे चाहिए 21,500 ये हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 30 अप्रैल को। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, इधर भी टोटल का कॉलम लेके आएंगे। हाँ जी, ये टोटल लेके आ जाते हैं अभी, बिल्कुल ये लो भैया लेके आ गए। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। राकेश भाई से क्या कहानी है? अच्छा, कुछ बचा हुआ बैलेंस होगा, ठीक है कोई बात नहीं। इधर आएगा 13,500, इधर भी चाहिए मुझे 13,500, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है तो टू बैलेंस कैरेट डाउन कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 5,400 है तो 13,000 में से मैंने माइनस किया 5 तो कितना बचा 8। 500 वैसे 400 माइनस कर दो तो 8,100 का जो बैलेंस है वो राकेश भाई के पास बचा हुआ है अभी, ठीक है। अब डिस्काउंट रिसीव्ड तो क्रेडिट ही बड़ा आना है क्योंकि रिसीव्ड है, इनकम है। और कितना आएगा 622 बैलेंस कैरी डाउन टोटल 620। इधर क्या है ड्राइंग्स तो 500 और चाहिए मुझे 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 500 और बढ़ेंगे लास्ट क्या है कमीशन है सर। क्रेडिट साइड ही बड़ा दिख रहा होगा आपको, इनकम अकाउंट है ना, हाँ जी सर। ये लो, ये 2,000, इधर भी 2,000। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है मुझसे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर बनाइए ट्रायल बैलेंस। कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस सर? भाई तुमने बैलेंसिंग कर ली ना, बस बन गया ट्रायल बैलेंस। अब क्या करना है, एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट में डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड। पता कैसे लगाएंगे डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? अरे पता लगाओ डेबिट बढ़ाया था कि क्रेडिट बढ़ाया था। सर डेबिट बढ़ाया तो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बढ़ाया तो क्रेडिट बैलेंस है। अब इसमें कमीशन बता दो सर। ये तो डेबिट साइड लिखा है, हाँ जी लिखा डेबिट साइड है, लेकिन क्या है ये क्रेडिट बैलेंस है। क्या है ये क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ा था ना, बैलेंसिंग करने के लिए इधर लिखा हुआ मैंने। आ रही बात समझ में? तो बस अब इसको ट्रायल बैलेंस में क्या लिख दूंगा, कमीशन के अकाउंट के नाम से लिख दूंगा कि कमीशन में 2,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस था। आ जाओ तो पहले जरा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। अगेन रिक्वायर्ड वन एडिशनल सीट, तो ये आ गई एडिशनल सीट और बनाता हूं मैं यहां पे आपके लिए सुंदर सा ट्रायल बैलेंस। इतने सारे कॉलम नहीं भैया, इतने सारे कॉलम एक साथ क्यों आ गए? ये बन जाएगा बढ़िया, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनता ट्रायल बैलेंस, ये बन गया। हमें क्या चाहिए ट्रायल बैलेंस में, आ जाओ। तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है और ये क्या हो गया मेरे लिए, एक लाइन ऐसी जाएगी जो तो डिवाइड करेगी और एक लाइन इधर चाहिए रहेगा ना, राइट। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, डेबिट क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल है सर। ये बन गया मेरा क्या ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। ऊपर क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस
एज ऑन, कब बना रहे हैं, किसकी बुक से बना रहे हैं, 30th अप्रैल 2023, एज ऑन 30th अप्रैल 2023। मैं आसान है भैया बता रहा हूं बनाना, ध्यान से रखो। यहां पे लिख दो पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे सर, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बेटा नेम ऑफ द अकाउंट, और यहां पे लिख लो डेबिट। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। चाहो तो सीरियल नंबर का एक कॉलम और डाल सकते हो आप, आपकी इच्छा है, सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप एक सीरियल नंबर का अकाउंट भी कॉलम डाल दो। तो सीरियल नंबर में क्या लिखेंगे, उसकी सीरियल की कौन से नंबर का अकाउंट है, मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा, सीरियल नंबर। ठीक है, चलो तो अब बनाते हैं, हम बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले लेजर से आएंगे। पहला लेजर कौन सा था हमारे पास सर, पहला लेजर कैश होना चाहिए। कैश से स्टार्ट किया था, हाँ जी। अब मुझे बताओ कैश का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। सर आपने बताया था जो साइड बड़ी होती है वो बैलेंस वैसा होता है। तो कैश का डेबिट साइड बड़ा था, तो जो बैलेंस है वो कौन सा है सर, ये क्रेडिट बैलेंस है। लिखा तो सॉरी ये डेबिट बैलेंस है, लिखा तो क्रेडिट साइड है। हाँ जी, डेबिट बैलेंस है तभी तो क्रेडिट साइड लिखा, क्योंकि ये साइड छोटी पड़ गई थी। कैश का डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट कम था, देख लो ना, इसलिए तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, डेबिट बैलेंस बोल रहा हूं। तो क्या कर देना है अब, कैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, नेम का अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट साइड कितना लिख दूंगा, 14,720, 14,720। आ जाओ, कैश अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखना है मुझे। अब यहां पे क्या दूंगा मैं, सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1 में क्या है मेरा, कैश अकाउंट, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कितने से, 14,720, 14,720 ये आ गया मेरा कैश का। ऐसे ही कर करके मुझे एक एक अकाउंट को लेके आना है। इसी प्रकार मुझे एक एक अकाउंट का बैलेंस लेके आना है। ठीक है, चलो कैश हो गया। अब क्या आ रहा है, कैपिटल अकाउंट। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो अब देखो मैं शॉर्टकट बताता हूं, इस साइड लिखा तो क्रेडिट बैलेंस समझ जाना, इस साइड लिखा तो डेबिट बैलेंस समझ जाना, उल्टा भी कर सकते हो आप। तो यहां पे कैपिटल का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, और स्टॉक का क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो चलो कैपिटल और स्टॉक, कैपिटल और स्टॉक। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिखता हूं मैं कैपिटल अकाउंट। दूसरे नंबर पे क्या लिखता हूं मैं, कैपिटल अकाउंट। तीसरे नंबर पे क्या लिखते हैं हम, स्टॉक अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का क्या था बैलेंस, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट था सर, कितना 1,60,000। स्टॉक का सर डेबिट बैलेंस है, स्टॉक का कितने से, 30,000 से। होते जा रहा है, फर्स्ट स्लाइड हो गई, वेरी गुड। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। स्लाइड नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दी, हाँ जी सर, देखो स्टॉक कर दी। अब स्लाइड नंबर 5 पे क्या है, राम अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है और राजेश अकाउंट है। तो राम अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है सर, डेबिट बड़ा होगा, तो राम अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो राम अकाउंट के डेबिट साइड 49,000, राम अकाउंट के डेबिट साइड 49,000, राम अकाउंट के डेबिट साइड 49,000। नेक्स्ट क्या था, मशीनरी था ना, लिख लो यहां पे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बैलेंस कितना था देख लेते हैं। आ जाओ भैया, तो मुझे स्लाइड नंबर 5 पे चलना, 4 कंप्लीट कर दिया था। मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और 60,000 है। उसके बाद क्या है, राजेश अकाउंट। राजेश अकाउंट में कोई बैलेंस है क्या, कोई बैलेंस नहीं, तो ट्रायल बैलेंस में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी बैलेंस नहीं है। मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड 60,000, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड 60,000। ये मशीनरी था और ये मैंने लिख दिया 60,000। अब 6 नंबर पे जाएगा नेक्स्ट अकाउंट। चलो तो स्लाइड नंबर 5 भी खत्म, स्लाइड नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। 6 में क्या क्या है, सेल्स अकाउंट। कहां दिख रहा है, क्रेडिट साइड। सेल्स अकाउंट कहां दिख रहा है, क्रेडिट साइड। और सेल्स रिटर्न कहां दिख रहा है, डेबिट साइड। तो
तो सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट लिख देता हूं, सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। नंबर 6 हो गया मेरा सेल्स अकाउंट, और नंबर 7 हो गया मेरा सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड कितना था 7000, सेल्स रिटर्न अकाउंट में कितना था 1000 डेबिट। ठीक है जी, एक एक आइटम करते जा रहे हैं। स्लाइड नंबर 6 पे चलना है हमें, राइट? हाँ जी, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। अब परचेस अकाउंट, कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस बढ़ा है, तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड 21,500 आ गया। चलो अब स्लाइड नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर ली थी। हाँ सर देखो, परचेस लास्ट एंट्री थी। 7 पे आ जाओ। राजेश अकाउंट बैलेंस दिख रहा है? हाँ जी। कहां बैलेंस दिख रहा है? क्रेडिट साइड दिख रहा है। क्रेडिट बढ़ा था ना, लिखा डेबिट साइड है तो क्रेडिट बढ़ा है, तो क्रेडिट साइड बैलेंस दिख रहा है 8100। तो राकेश अकाउंट के क्रेडिट था, क्रेडिट साइड, राकेश अकाउंट के क्रेडिट साइड 8100, राकेश अकाउंट क्रेडिट साइड 8100। राकेश हो गया। अब क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, तो क्रेडिट साइड जिसका बड़ा दिख रहा है मुझे। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद क्या है? ड्रॉइंग्स, तो पहले डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट साइड बड़ा दिखेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हाँ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है सर? डिस्काउंट हुआ है 620, एक बार कंफर्म कर लेंगे हम, कोई बात नहीं है। 620, यस 620 हुआ है। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग्स। और ड्राइंग से कौन सा बैलेंस दिख रहा है? डेबिट, तो ड्राइंग्स के डेबिट साइड, ड्राइंग के डेबिट साइड, यहां पे लिख देता हूं ड्राइंग्स, और यहां पे लिखता हूं डेबिट साइड, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट साइड 500। और कोई अकाउंट बचे हैं क्या? एक मिनट, कमीशन उसके पहले क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ड्राइंग्स हो गया, अब बचा है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन क्रेडिट साइड बैलेंस दिख रहा है मुझे, तो कमीशन के क्रेडिट साइड लिख दूंगा, कमीशन के क्रेडिट साइड लिख दूंगा। सर इससे किया क्या? साबित क्या कर दिया आपने? अब भाई देखो ध्यान से, कलाकारी और सब सही तब है जब मेरा डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल बराबर मैच कर जाए, तब इसका मतलब यह हुआ कि आपकी सर जनरल एंट्री और लेजर अर्थमेटिकली करेक्ट है। बाकी एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा है, मतलब कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं की आपने। चलो तो टोटल तो करना ही पड़ेगा, और डेबिट इज इक्वल टू ऑलवेज क्रेडिट आना ही पड़ेगा, और नहीं आया तो कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है। मैं जनरल में गड़बड़ कर सकता हूं, मैं लेजर में गड़बड़ कर सकता हूं, और मैं टोटलिंग में गड़बड़ सकता हूं, ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस लाने में गड़बड़ कर सकता हूं, कहीं भी गड़बड़ी हो सकती है। उसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस लगाए, अगर ये मैच करता है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भैया टोटल कर लो इसको मैच करने के लिए। तो क्रेडिट साइड का टोटल करता हूं मैं 1 लाख, लैक्स में कोई फिगर ही नहीं दूसरा, तो 60,000 प्लस 7,000, 67 प्लस 8 75,000, 75 प्लस 2 तो 77,000 हो गया। अब 100 में कितना है? 720, तो 1,77,000, 1,77,000 और 600 तो मतलब 720। अब अगर ये वाला बैलेंस डेबिट साइड आ जाए तो मान लेना मैंने सही किया है, और गलत आ जाए तो मान लेना मैंने गलत किया है। ठीक है, एक बार रीचेक कर लूं फिर से। 168 प्लस 7 हो गया 75 प्लस 2 77, बिल्कुल करेक्ट है। 177, 1,77,700। चलो तो अब इसको भी कर लेते हैं एक बार टोटल भैया जल्दी से। तो देखो 22,500, तो 500 ऐड कर दो 23 ये हो गया। 49 में वो प्लस कर दो तो 50 हो गया। 50 प्लस 60 110 प्लस 30 140, 140 प्लस 23 163, और 163 में 14 720, 720 उधर भी इधर भी, मतलब मेरा आंसर हो गया टैली। ये देखो भैया
मेरा आंसर इधर भी आ गया 1,77,720। अब हुआ मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन बनके तैयार। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस, ये हो गया आपका लेजर, देन ये 7th नंबर की स्लाइड है आपकी, 6th नंबर का है, 5th नंबर का है, 4th, और यहां से चालू होती हैं आपकी जनरल एंट्रीज, ये भी ले लिया आपने, और ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। ठीक है जी, चलो तो ये तो हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बनके हमारा तैयार हो गया। और अब हमने यहाँ पे नया क्या सीखा, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। तो बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसेस को हम लेके चले जाते हैं एक फॉर्मेट में, और वहां पे चेक करते हैं कि हमारे डेबिट्स जो हैं वो क्रेडिट के बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है जी, चलो तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आप जानते हैं मैग्नेट बिन से मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री। यहाँ पे हमारे टॉप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, लिंक देके रखी हुई है। मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हमेशा लगातार मिलते आ रहे हैं। तो प्लेलिस्ट का जो बटन है, जो प्लेलिस्ट की लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ला के रखी है, तो जाइए और चेक कर लीजिए सारे वीडियोस को। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।